दोस्तों, भारत जो है वो अक्सर तमाशों का देश कहा गया है। ऐसा क्यों? अक्सर आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी घटना हुई होती है तो वहाँ पे दसों लोग देखने के लिए आ जाते हैं, इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। क्या घटना है उनको नहीं पता, या तो वो चीज़ें सुधार देंगे या तो बिगाड़ देंगे, उससे उनको मतलब नहीं होता है। लेकिन जिन दो के बीच में घटना हुई है उनसे पूछिए कितनी उनके ऊपर मतलब कष्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनको उनकी दिक्कत कितनी बढ़ जाती है, कितनी मतलब तकलीफ़ हो जाती है। यही अक्सर भारत के लोग करते हैं, जिसकी वजह से बाहर के लोग जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हंसते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ करने से पहले सोचते नहीं। अभी आप ही कुछ काम करने के लिए चार लोग याद करिए, चार लोग आ जाएंगे, आपके काम से मतलब नहीं है। वो आपको दिखाएंगे कि देखिए हम आपके कितने साथ हैं, आपका काम बिगड़ जाए बन जाए उससे मसला नहीं, वो आपके साथ देंगे, बिगाड़ देंगे, बना देंगे, चले जाएंगे। जो दिक्कत होगी वो आपको होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आप इधर एक हफ्ते से नोटिस करेंगे एक घटना बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रही है, जो दिल्ली में आईएएस कोचिंग चल रही है, जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई। अब आखिर वो जान चली क्यों गई? रीज़न क्या था वहाँ पे? अब आप कहेंगे पानी भर गया था और उसमें गलती कोचिंग वाली की थी। बात बिल्कुल सही है, वहाँ पे पानी भर गया और जिसमें 3 छात्रों की जान जानी पड़ी, और उसमें गलती किसकी थी? अब आपका कहना है कि आईएएस जो कोचिंग चला रहा था उसकी गलती थी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या पूरी गलती उसी की थी? यहाँ पे पक्ष लेने की बात हो रही है, यहाँ पे क्लियर करने की बात हो रही है, और आप पूरी वीडियो देखिएगा तब आप समझ पाएंगे कि कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि आईएएस कोचिंग चल रही थी, जहाँ पे वो कोचिंग चल रही थी, तो बात बिल्कुल सही कि उसकी गलती थी, क्योंकि वो कोचिंग चलाने लायक जगह नहीं थी। लेकिन उसने ज़बरदस्ती या किसी तरीके से वहाँ पे कोचिंग स्टार्ट की, वहाँ लोग पढ़ने आए, ठीक है, और वहाँ पे 3 लोग की जान चली गई बारिश में। लेकिन पानी भरा क्यों? और आप सबसे बड़ी बात, आप हमेशा देखिए जब वहाँ पे ये घटना हुई तो कितनी भीड़ जमा हो गई। 4-5 दिन से लगातार ट्रेंडिंग चल रहा है, लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, लोगों को अपनी खुशी से मतलब है, ठीक है, सेल्फी ले रहे हैं वगैरह, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन जिन 3 बच्चों की जान गई उनके घर वालों से पूछो, उन्होंने कितनी उम्मीदें लगा रखी होंगी उनसे, जो एक पल में चली गई चंद पैसों के लिए। जो कोचिंग वाले पैसा कमाने के लिए चलाते हैं, जो देखते नहीं हैं, कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं देखते हैं, और जो पब्लिसिटी लोग करते हैं, उनके दुख और उनसे किसी चीज़ से मतलब ही नहीं। ना सरकार को मतलब है, सरकार भी बस अपने बचाव करने के लिए किसी को भी फंसा। सरकार आज तक किसी की नहीं हुई, वो आपके साथ बैठेगी खाएगी, लेकिन वो आपके खिलाफ हो जाएगी नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि देखिए वहाँ पानी भरा, पानी सबसे पहले रोड पर भरा होगा, उसके बाद जाके कोचिंग में भरा पानी। समझ रहे होंगे आप कि इसका मतलब रोड जो थी वो मतलब रोड ही अच्छी नहीं थी, ना ऐसी सुविधाएँ थी कि ना पानी भरे, जिसकी वजह से पानी रोड भरा, वहाँ भरा और 3 लोग की जान चली गई। तो एक सवाल तो सरकार के ऊपर भी उठता है ना। और जनता 4-5 दिन से खड़ी रही, केवल जो इंसान लीडर आके कुछ कह दे बस उसी की तरफ चल रहे हैं, खुद दिमाग से सोचना ही नहीं है कि भाई उनको सोचना चाहिए कि अगर उधर गलती है तो एक गलती सरकार की भी, सरकार के खिलाफ भी केस होना चाहिए, सवाल उठने चाहिए, सारी चीज़ होनी चाहिए। सरकार क्या करती है? पैसा दे देगी, जान चली गई, और आके थोड़ा सा बीच में इमोशनली दिखा देगी, इमोशनपन दिखा देगी, बस ठीक है, दिखा देगी कि हम आपके साथ हैं। उसको इन सब से मतलब नहीं, उसको अपने वोट से मतलब है और उसको पैसों से मतलब है। जो ऐसी कोचिंग चलाने के लिए पैसे तो देते ही हैं लोग। अब देखिए वो कोचिंग, अब ये हुआ, इतनी घटना हुई तो कोचिंग बंद कराई जा रही है। अब उसके बाद ये हो रहा है कि जितनी कोचिंग चल रही है सबके लाइसेंस चेंज होंगे। इससे पहले आपने क्यों नहीं किया? इससे पहले तो आपने पैसे सबसे लिए, कोचिंग चलने दिया, अब घटना हुई तो आप पलट गए, तो आप साथ नहीं दे रहे। अब आप कह रहे हैं कोचिंग बंद होगी वगैरह होगी, आप साथ निभा रहे हैं कि देखिए। दूसरी बात है कि रोड पे जो पानी भरा, आपने सुविधाएं क्यों नहीं करें? भाई एक सरकार का काम होता है कोई भी आपत्ति आने, विपदा आने से पहले उसको मेंटेन कराना, कि उसका सामना ना करना पड़े। लेकिन इनको उससे मतलब नहीं, क्योंकि पैसा लग जाएगा। भाई आज 3 गए, कल 30 चले जाएंगे, उससे मतलब नहीं। हम 30 चले जाएंगे, हम आपत्ति जब बता देंगे, पहुँच जाएंगे उनके घर, तो बहुत खुश हो जाएंगे कि मंत्री जी हमारे घर आए, नेता जी, विधायक जी आए, मुख्यमंत्री जी आए। लेकिन इनकी जान गई है, उनके घर वालों से पूछो, वही बता सकते हैं कि इस वक्त उनके ऊपर क्या बीत रही होगी।
अब वो रोड अब कोई सवाल उनसे नहीं उठा रहा। दूसरी बात देखो, एक बात और नजर में आई, ये पता नहीं पुलिस वाले भी क्या हैं, जनता भी क्या है, इन्वॉल्व रहती है, बढ़ाने का काम करती है। वहाँ से एक इंसान शांति से गाड़ी लेके निकला, जिसकी कोई गलती, भाई रोड थी, रोड से गाड़ी लेके निकला, पानी भरा हुआ था, गाड़ी उस वक्त अच्छी थी, वो निकल गया। उसे क्या पता वहाँ क्या हुआ, पता भी हो तब भी निकला आराम से, उसको क्या पता कि वो दुर्घटना हो जाएगी। उसकी चक्कर में उसकी पता नहीं कौन सा उसने जुर्म कर दिया, इसके चक्कर में उसको भी गिरफ्तार कर लिए, उसके खिलाफ एक्शन ले लिए। फिर कोर्ट पढ़ी लिखी थी, मतलब कोर्ट भाई जो चला रहा जज वो पढ़ा लिखा है, तो वो दिमाग से फैसला लेगा, किसी के बताए हुए उस पर तो फैसला लेता नहीं कभी कोर्ट ने समझा और पुलिस वालों को फटकार लगाई कायदे से कि भैया उसकी क्या गलती है, आप क्यों उठा के लेके आए, रोड से ही तो जा रहा था कि उसने जानबूझ के आके पानी भर दिया। फिर बाद में लोगों को समझ में आया, रिलीफ हो गया। अब सोचो उसकी जगह अगर कोई एक रिक्शा वाला होता, बेचारा गरीब जिसको एक टाइम खाने को नहीं मिलता है, तो उसके खाने के लिए मदद करने के लिए कोई नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर वो कोई निकल जाता है तो उसको फंसाने के लिए, उसको दबाने के लिए सब पहुँच जाते हैं। फिर अपना दिखाते हैं कि देखो हमने उसमें साथ दिया, अपना चाड़ी, फिर अपना मतलब गरपन बहुत सबको दिखाते हैं। जहाँ दिखाना चाहिए, जिससे पूछना चाहिए, उससे तो पूछने की ताकत है नहीं। कहने का मतलब है सरकार से जो सवाल पूछने चाहिए, सरकार के खिलाफ भी केस करना चाहिए, सरकार को भी खड़ा करना चाहिए कि रोड क्यों नहीं बनी, क्या मतलब क्यों आपने पैसा कहाँ गया सब वगैरह, तो वो आप तो पूछ नहीं पाएंगे। सरकार जो कह देगी बस उधर आप चल देंगे, ठीक है। तो कुछ लोग हैं ना ऐसे ख़राब, इनको जैसे हम लोग को ये सब देखना पड़ता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आज 3 लोग की गई है जान, रोड पे पानी भर गया, ठीक है, व्यवस्था नहीं है। आज आगे चल के भी व्यवस्था वहाँ पे नहीं होनी है, ना रोड बननी है। और आज 3 गए हैं, कल 30 भी जाएंगे, कल 300 जाएंगे, उससे किसी को फ़र्क भी नहीं है। ऐसे ही तमाशा बनता रहेगा, वायरल होती रहेंगी वीडियो, ठीक है। मरने से पहले नहीं वायरल हुए, मरने के बाद इंसान वायरल हुआ। आज का समय यही है वायरल होने का, जो वायरल है उसी की पहचान है। मतलब इंसान की मेंटलिटी कितनी ख़राब जा रही है, वो अपना हक और अपनी चीज़ें पूछ ही नहीं रहा है। सरकार जो कह रही, मतलब सरकार जो बैठा है वो जो कह रही, बस वही सब सही है, वही सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पक्ष लेने की बात नहीं, यहाँ पे क्लियर करने की बात है। और जो मैंने कहा है, हो सकता है आप वो समझ रहे हो, अगर बात सही लग रही हो तो कमेंट करिएगा, नहीं लग रही है तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं किसी की बुराई यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ कि एक्चुअली गलती किसी एक की नहीं होती, गलती 3-4 लोग की, 2-3 लोग की होती है। और एक्शन जब होना चाहिए तो 2-3 लोग खिलाफ हों। अभी एक इंसान अगर आप होते उसकी जगह, जो कोचिंग चला रहा है वगैरह, ये गाड़ी वाली जगह, और 1000 लोग मिलकर आप पे दबाव डालते हैं, और गलती वहाँ पे 2-3 लोग की होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा खल जाता है, बुरा लग जाता है। और दूसरी बात है, जिसने गलती की है, जिसकी वजह से भी थोड़ी गलती है, वो भी इन्वॉल्व होकर आपकी तरफ अगेंस्ट हो गया, सोचिए उस पर क्या बीतेगी। ये तो वही बात हुई ना कि घर वाला पलट गया। फ़िलहाल आप समझ गए होंगे मेरी बात को, और इसी प्रकार हम, और आप अगर आप जानना चाहेंगे बातों, मतलब बताएंगे, हम और सारी डाउट क्लियर करेंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।